देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट फॉलोइंग डिफरेंट लैटिट्यूड्स। ओके, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड एट द पोल। ओके, इन 4 जगहों पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जनरल फार्मूला विथ लैटिट्यूड क्या होता है। देखिए, एट लैटिट्यूड थीटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, जी थीटा इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ओके, नाउ व्हाट इज जी? जी इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड वेयर इज द मैक्सिमम वैल्यू? एट द पोल, जो हमें लास्ट लेक्चर डिस्क्राइब किया था। तो इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? जी थीटा इज इक्वल टू 9.832 माइनस, और आर ओमेगा स्क्वेयर इसकी भी वैल्यू हमने डिटरमाइन की थी। तो ये आर ओमेगा स्क्वेयर भी कांस्टेंट है ना, तो 0.034 ये इसकी वैल्यू है, राइट। और कॉस स्क्वेयर थीटा, तो ये है जनरल फार्मूला। इसे हम डायरेक्टली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मतलब हर एक कैलकुलेशन में हमें आर दैट इज़ 6400 किलोमीटर, ओमेगा मतलब 2π/t, टी का मतलब 24 आवर्स, तो ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फार्मूला हम याद रख सकते हैं, है ना। तो इससे हम एट एनी लैटिट्यूड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी ये निकाल सकते हैं, बराबर है। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, जी थीटा इज इक्वल टू 9.832 माइनस 0.034 कॉस स्क्वेयर थीटा। अब पहली वैल्यू कहाँ पर निकालनी? नंबर 1, एट लैटिट्यूड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ देखिए जी, अब थीटा के जगह पर क्या लिखना है? 30 डिग्री लिखना है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब यही डायरेक्ट फार्मूला हम यूज़ करेंगे, 9.832 माइनस 0.034 इंटू कॉस स्क्वेयर 30 डिग्री। थीटा के जगह पर 30 डिग्री लिखना है। तो इससे जल्दी जल्दी आंसर आ जाएंगे ना। यस, जी 30 डिग्री इज इक्वल टू 9.832 माइनस 0.034 इंटू, अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? टेबल वैल्यू स्टूडेंट, इट इज़ √3/2 और उसका स्क्वायर फिर √3/2 और ब्रैकेट का स्क्वायर। दिस इज 9.832 माइनस 0.034 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ओके, तो ये 9.832 माइनस, अब इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 कैरी 1 अगेन। ओके, तो यहाँ पर ये 0.102 डिवाइडेड बाय 4। नाउ 9.832 माइनस, अब 4 से डिवाइड कीजिए यहाँ पर, 0 पॉइंट कितना हो गया यहाँ पर? यस, अब यहाँ पर 1 को तो डिवीजन नहीं होगा, इसलिए हम 10 कंसिडर करते हैं, मतलब 0 यहाँ पर और एक होगा। तो 4 2 ज़ा 8 कैरी 2 मतलब 22 हो गया। 4 5 ज़ा 20 कैरी अगेन 2, अगेन 4 5 ज़ा 20। ओके, तो ये यहाँ पर, सो दिस इज़ 9.832, ठीक है, माइनस 0 पॉइंट, अब देखिए यहाँ पर इसको हम 0.2, ये 5 है ना, तो यहाँ पर हम 6 लिख सकते हैं, या फिर एक काम भी कर सकते हैं। देखिए इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है जी की? 9.8322। अगर ये वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर 9.8322, तो फिर ये 0.0256, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट, और यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट होंगे। या फिर इस 5 को हम 6 लिख सकते हैं इस तरह से, बिकॉज यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद हमने कितना डिजिट कंसिडर किया है? 3 डिजिट्स। तो यहाँ पर भी अगर 3 डिजिट लेते तो फिर सब्ट्रैक्शन ईजी होगा। नाउ अब इसका सब्ट्रैक्शन देखिए, 2 में से 6 माइनस नहीं होगा, इसलिए 12 माइनस 6 6 कैरी कितना
1, ओके। तो यहाँ पर 3 - 3 0 हो जाएगा, देन ये 8 - 0 8, ओके, और ये 9। तो जी 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 9.806 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू होगी स्टूडेंट। मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर जो इक्वेटर, उसके ऊपर थोड़ी पोजीशन होगी, तो उसने जितना एंगल किया होगा विथ इक्वेटर 30 डिग्री, तो उस पोजीशन पर मतलब एट लैटिट्यूड 30 डिग्री एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी? 9.806 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। इसी तरह से बाकी भी हम निकाल सकते हैं। देखिए सेकंड, एट लैटिट्यूड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नो, जी 45 डिग्री, तो ये जनरल फार्मूला हम यूज़ करेंगे थीटा की जगह पर 45 डिग्री, ओके। 9.832 माइनस 0.034 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। 9.832 माइनस 0.034 इंटू, अब कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? 1/√2 है ना, 1/√2 और उसका स्क्वायर। 9.832 माइनस 0.034 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2। दिस इज 9.832 माइनस, अब 2 से सिर्फ डिवाइड करना है यहाँ पर, 0.0 2 1 जा 2 कैरी 1 दैट इज 7 बिकॉज 2 7 जा 14। अब इसका सब्सट्रैक्शन देखिए, 12 - 7 कितना होगा? 12 - 7, यस, दिस इज 5। उसके बाद यहाँ पर 2 हो जाता है 1, फिर 8 और ये 9। तो जी 45 डिग्री पर वैल्यू कितनी होगी? 9.815 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टूडेंट। नो, नंबर 3, एट लैटिट्यूड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, वहाँ पर वैल्यू कितनी होगी? देखिए जी 60 डिग्री इज इक्वल टू, फिर से यही फार्मूला लेना है हमें, 9.832 माइनस 0.034 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। 9.832 माइनस 0.034 इंटू, अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 और फिर उसका स्क्वायर लेना होगा। 9.832 माइनस 0.034 इंटू 1/4। 9.832 माइनस, अब 4 से डिवाइड करते हैं, 0.03 को डिवीजन नहीं होगा इसलिए और एक 0 लेते हैं हम, 34 हो जाएगा, है ना। सो दिस इज 34/4, तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, ओके, कैरी 2 मतलब 4 5 जा 20। सो दिस इज 9.832 माइनस 0.009, बिकॉज यहाँ पर 5 है ना, तो हम 8 को 9 लिख सकते हैं, राउंडेड अप फिगर। अब इसका सब्सट्रैक्शन होगा। सो जी 60 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए 12 - 9 मतलब 3, यहाँ पर वो हो जाता है 2, फिर से 8 9 पॉइंट, ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एट लैटिट्यूड 60 डिग्री पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी? 9.823 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए 30 डिग्री पर 9.80 है, 45 डिग्री पर 9.81 है और 60 डिग्री पर 9.82 है। मतलब फ्रॉम द इक्वेटर अगर हम पोल की तरफ बढ़ते 0 डिग्री 20 डिग्री 30 45 60, तो जी की वैल्यू बढ़ रही है ना यहाँ पर। और अब लास्ट में कहाँ पर निकालें? एट द पोल। नंबर 4, एट पोल लैटिट्यूड थीटा कितना होता है स्टूडेंट? 90 डिग्री, है ना। तो वही फॉर्मूला है यहाँ पर, जी पी, या फिर हम जी 90 डिग्री भी लिख सकते हैं ना, बिकॉज पोल पर है इसलिए लैटिट्यूड 90 डिग्री। तो 9.832 माइनस
0.034 इंटू कॉस स्क्वेयर 90 डिग्री। तो GP इज इक्वल टू 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, ये वैल्यू होगी एट द पोल। वाई? बिकॉज कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये सेकंड टर्म पूरी 0 हो जाएगी ना। तो इसलिए एट द पोल या फिर एट लैटिट्यूड 90 डिग्री एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट। इफ अर्थ वेयर टू स्टॉप रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, व्हाट विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस ऑफ लैटिट्यूड 60 डिग्री। ओके, देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या दी है। पहले तो लैटिट्यूड 60 डिग्री पर, ओके, देखिए एट लैटिट्यूड 60 डिग्री, ओके, जी 60 डिग्री इज इक्वल, फार्मूला क्या होगा? ये फार्मूला यहाँ पर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 60 डिग्री, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो एट लैटिट्यूड 60 डिग्री ये इक्वेशन होगा स्टूडेंट, जी 60 डिग्री इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 60 डिग्री। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। और अगेन एट लैटिट्यूड 60 डिग्री, देखिए ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है। देखिए कहाँ पर है ये, जी 60 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है? 9.823 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कब होगी? जब अर्थ रोटेटिंग होगी विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओके। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन क्या दी कि इफ़ अर्थ वेयर टू स्टॉप रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। देखिए अगर एट लैटिट्यूड 60 डिग्री इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, ओके, अगर जो अर्थ रोटेटिंग होती है तो ओमेगा वैल्यू से रोटेट होती है ना, तो ओमेगा वैल्यू हमने निकाली थी लास्ट लेक्चर 7.275 10⁻⁵ है ना पर सेकंड। अगर उस वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ रोटेट हो रही, लेकिन अगर अर्थ यहाँ पर स्टॉप हो जाती है, इफ़ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, दैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी ना। अगर अर्थ रोटेट ही नहीं हो रही, मतलब एंगुलर स्पीड उसकी क्या रहेगी? 0 रहेगी। तब क्या होगा? जी 60 डिग्री लैटिट्यूड पर, इसको हम डैश कंसिडर करते हैं, जी 60 डिग्री लैटिट्यूड, ओके, डैश। तब क्या होगी यहाँ पर वैल्यू? जी माइनस आर इंटू 0 स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू जी। बिकॉज ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 0 होगी स्टूडेंट, तो ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। तो लेट दिस इज जी, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा आपको? देखिए जी 60 डिग्री लैटिट्यूड पर ये वैल्यू होगी। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर कैलकुलेट भी की है हमने, और ये 9.823 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। लेट दिस इज जी 60 डिग्री लैटिट्यूड पर वैल्यू ऑफ जी। नो, अगर हम ये मान लेते कि अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, तो ओमेगा की वैल्यू 0 होगी, तो ये यहाँ पर ओमेगा 0 रहेगा, मतलब सेकंड टर्म 0 होगी ना, तो ये वैल्यू कितनी होगी? जी होगी। जी 60 डिग्री डैश, मतलब जब अर्थ स्टॉप होगी तब इसकी वैल्यू जी होगी। जब आप अर्थ रोटेटिंग है और जी 60 डिग्री पर इतनी वैल्यू है, ओके। तो हमें पूछा क्या है यहाँ पर? व्हाट विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी। तो मुझे बताइए यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंपेयर करके वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? जी 60 डिग्री की या फिर जी 60 डिग्री डैश की? बिकॉज यहाँ पर ये टर्म 0 हो गई, लेकिन यहाँ पर इतनी टर्म माइनस होने वाली जी में से, मतलब जी 60 डिग्री की वैल्यू कम होगी जी 60 डिग्री डैश से। तो चेंज क्या होगा फिर? देयरफॉर चेंज इन जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, इज इक्वल टू, ये वैल्यू ज़्यादा होगी ना, तो जी 60 डिग्री डैश माइनस जी 60 डिग्री। देखिए जी 60 डिग्री डैश मतलब क्या है यहाँ पर? जी माइनस जी 60 डिग्री की वैल्यू क्या है यहाँ पर? इन ब्रैकेट लिखते हैं जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर
कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर g माइनस जी, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये प्लस माइनस जी कैंसिल, सो दिस इज़ r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, राइट। अब ये सॉल्व करना है, जैसे कि r ओमेगा स्क्वायर, देखिए r ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 0.034। तो ये डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं 0.034 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर क्या होगा 1/4। सो दिस इज़, अब 4 से डिवाइड कीजिए इसको, तो ये आएगा 0.0 ओके 0, उसके बाद और एक 0, 8, 4 8 ज़ा 32, कैरी 2 मतलब 20 हो गया, 4 5 ज़ा 20। ओके, तो ये इतना होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 8.5 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, देखिए मतलब दोनों के बीच चेंज कितना आ गया 0.0085 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यहाँ पर है, व्हाट विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज़ 0.0085 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर 8.5 अगर लिखते तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पर लाया, देखिए हमने 8 के बाद लाया, 1 2 3 मतलब 10 क्या होगा +3 होगा या -3 होगा, -3 होगा यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना चेंज होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, राइट स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड न्यूमेरिकल, दैट इज MCQ। द अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी स्फीयर of radius r rotating about its own axis with an angular speed omega. If the effective acceleration due to gravity at a certain latitude is given gp minus 3/4 r omega square, where gp is acceleration due to gravity at pole, the latitude is, मतलब यहाँ पर लैटिट्यूड की वैल्यू थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला कौन सा है, जी थीटा इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, एट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये फार्मूला है हमारे पास। ओके, नो अब एक वैल्यू यहाँ पर दिए, इफ़ इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टन लैटिट्यूड इज जीपी माइनस 3/4 आर ओमेगा स्क्वेयर, मतलब जी थीटा की वैल्यू यहाँ पर दिए, दिस इज जीपी माइनस 3/4 आर ओमेगा स्क्वेयर, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए जीपी का मतलब यहाँ पर दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल, और इस इक्वेशन में भी जी का मतलब क्या होता है, जीपी ही होता है, बिकॉज वी नो दैट एट पोल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 9.8322 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में जी का मतलब जीपी ही होता है ना। सेकंड कंडीशन देखिए, याद कीजिए लास्ट लेक्चर में, एट पोल थीटा कितना होता है 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो सेकंड टर्म 0, जी पी इज इक्वल टू जी, मतलब जी का मतलब जी पी होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो अब ये दो इक्वेशंस हम कंपेयर करके थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना स्टूडेंट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है, जी थीटा, ओके। राइट हैंड साइड अगर हम कंपेयर करते हैं, देखिए यहाँ पर जी पी माइनस 3/4 आर ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू जी पी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। दोनों तरफ जी पी है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इनके साइड चेंज कर देते हैं तो माइनस माइनस मतलब चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, या फिर यहाँ पर भी हम माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 3/4 आर ओमेगा स्क्वेयर। फिर से देखिए आर ओमेगा स्क्वेयर कैंसिल, तो कॉस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू कितनी आती है 3/4। सो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, दोनों तरफ अब स्क्वेयर रूट लेना है, कॉस स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर रूट कॉस थीटा, 3 का स्क्वेयर रूट √3, ओके, डिवाइड बाय 4 का स्क्वेयर रूट 2। अब कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 आ गई, और हमें पता है कि किस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू, ये टेबल वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, राइट।
तो इसका मतलब लैटिट्यूड कितना होगा, लैटिट्यूड होगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 30 डिग्री लैटिट्यूड। पर इफेक्टिव क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैक्सिमम वैल्यू GP माइनस 3/4 R ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 देखिए, MCQ। In order to make the effective acceleration due to gravity at equator equal to 0, numerical value of angular velocity of rotation of the earth should be। ओके, कंडीशन क्या है देखिए यहाँ पर कि हमें इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर कितनी बनानी है, 0 बनानी है। देखिए पहले इक्वेटर पर लिखते हैं, एट इक्वेटर ही दिया है ना, in order to make effective acceleration due to gravity at the equator, yes, is 0। मतलब इक्वेटर पर थीटा कितना होता है बताइए मुझे, एट इक्वेटर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंड एन इक्वेटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय GE। ओके, अब इसको 0 बनाना है हमें। द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर इक्वल टू 0, मतलब GE की वैल्यू यहाँ पर 0 दी है स्टूडेंट, 0 दी है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। देखिए इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 0 नहीं होती है, कितनी होती है, दैट इज़ 9.7804 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कम से कम वैल्यू होती है ना इक्वेटर पर, लेकिन हमें ये जो इफेक्टिव वैल्यू है 9.7804 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको 0 बनानी है। तब एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या होगा, देखिए फिलहाल अर्थ इज रोटेटिंग एट द इक्वेटर, वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू, GE इज इक्वल टू 9.7804 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एट प्रेजेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एट प्रेजेंट अर्थ इज रोटेटिंग। ओके, और एंगुलर स्पीड कितनी है इसकी, एंगुलर स्पीड है ओमेगा इज इक्वल टू, यस, 7.257 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकंड। ये एट प्रेजेंट स्टूडेंट इतनी स्पीड है और इतनी वैल्यू है इक्वेटर पर, लेकिन ये जो वैल्यू है 9.7804, इसको हमें बनाना है 0। तो फिर ओमेगा की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी ताकि इक्वेटर पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाए। तो ओमेगा की वैल्यू हमें निकालनी है, ये कंडीशन है। देखिए जी थीटा इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, ये है जनरल फार्मूला। नो, एट इक्वेटर थीटा कितना होता है, 0, तो इक्वेटर इसलिए हम यहाँ पर GE लिखते हैं स्टूडेंट। ओके, G माइनस R ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर, अब इक्वेटर पर थीटा की वैल्यू 0 तो यहाँ पर 0 डिग्री लिखेंगे। GE की वैल्यू कितनी दी है, 0, 0 इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वेयर, बिकॉज कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 स्क्वेयर इज 1। ओके, तो G माइनस R ओमेगा स्क्वेयर, अब ये माइनस इधर लाते हैं हम, R ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू G, देयरफॉर ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू G बाय R। तो ओमेगा के लिए इक्वेशन क्या आएगा, √G बाय R। तो इससे हम वैल्यू ओमेगा की लिख सकते हैं स्टूडेंट। ओके, देयरफॉर देखिए ओमेगा इज इक्वल टू √G, अब G की वैल्यू यहाँ पर दी है 10 और R की वैल्यू कितनी है, 6400 किलोमीटर है, लेकिन उसको बनाना है मीटर में, तो 6.4 इंटू 10⁻⁶ ये हो गया मीटर में। 6400 किलोमीटर में दिए, तो मीटर में कितनी होगी, 6.4 इंटू 10⁻⁶। अब इसको कंप्लीट कीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए रूट अब ये 10 है यहाँ पर, ओके, डिवाइडेड बाय 6.4 है, तो अगर इसको मैं 64 लिखता हूँ तो 10⁻⁵ कितना बचेगा, 5, बराबर है। देखिए 10⁻⁶, √10 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू, अब 10⁻⁶ को मैं 10 इंटू 10⁻⁵ इस तरह से लिख सकता हूँ ना, तो एक 10 इधर यूटिलाइज हो गया, 6.4 इंटू 10 मतलब 64, और ये बचे वाला 10⁻⁵। ओके, ओमेगा इज इक्वल टू
10 इंटू, अब ये 10⁵ ऊपर लाइए, 10⁻⁻, या फिर और एक करते हैं हम यहाँ पर इस तरह से, देखिए 10 डिवाइडेड बाय 64 इंटू, अब ये 10⁵ जो होगा, ओके हमें पता है कि अगर स्क्वायर रूट में 10 का पावर ऑड होता है तो स्क्वायर रूट उसका निकाल सकते हैं, लेकिन इनकन्वीनियंट होगा, इसलिए हम 10 का पावर इवन ही रखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। तो 10⁵ को अगर हम 10 इंटू 10⁻⁴ इस तरह से और लिखते हैं तो फिर ये 10 गेट कैंसिल, ओके तो फिर क्या होगा, देखिए कि ये 64 है तो 1/8 इंटू, और 10⁻⁴ है तो स्क्वायर रूट क्या होगा 10⁻², तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 1/8 इंटू 10⁻², 10⁻² मतलब 100, 8 इंटू 100 दैट इज़ 800, सो 1/800 रेडियन पर सेकंड, ये वैल्यू होगी स्टूडेंट। अब ऐसा आंसर दिया है कि यहाँ पर यस दिस इज़ गिवन 1/800 रेडियन पर सेकंड, मतलब इसका क्या होता है देखिए कि अभी फ़िलहाल ओमेगा की वैल्यू इतनी है 7.257 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकंड, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पर कितनी है 9.7804 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इक्वेटर पर वैल्यू हमें बनानी है 0, तब ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, तो इतनी वैल्यू होगी स्टूडेंट, दैट इज़ 1/800 रेडियन पर सेकंड। ओके तो ये ऑप्शन दिया था, 1/800 मतलब 0.00 समथिंग होगा, 0.001 मतलब 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकंड, तो ये वैल्यू होगी, या फिर यहाँ पर ऑप्शन 1/800 दिया था तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट नंबर 5, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ with which it has to rotate so that the acceleration due to gravity on 60 degree latitude become 0। देखिए इस तरह से न्यूमेरिकल है, जैसे यहाँ पर इक्वेटर पर हमने इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 ली थी, अब यहाँ पर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 कहाँ पर लेना है, एट लैटिट्यूड 60। देखिए एट लैटिट्यूड 60 डिग्री, हमें क्या करना है कि लैटिट्यूड दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड 60 डिग्री बिकम 0, मतलब जी 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर 0 बनानी है, तब एंगुलर स्पीड कितनी होगी, ये निकालना है। मतलब जैसे यहाँ पर एट इक्वेटर जी ई की वैल्यू 0, ओमेगा की वैल्यू निकाली, उसी तरह से एट लैटिट्यूड 60 डिग्री जी 60 डिग्री की वैल्यू 0 लेनी है हमें कंडीशन में, तब ओमेगा कितना होगा। ओके अब देखिए यहाँ पर जी थीटा का यही फार्मूला हमें यूज़ करना है, तो थीटा की जगह पर क्या लिखने हैं 60 डिग्री इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 60 डिग्री, लेकिन जी 60 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है 0, तो ये 0 इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इनटू, अब कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ओके उसका स्क्वायर, तो 0 इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इनटू ये क्या होगा 1/4 होगा, माइनस टर्म इधर लाइए आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ओके इज इक्वल टू जी रहेगा, देयरफॉर ओमेगा निकालना है ना हमें, तो ओमेगा स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होगा 4g, ओके डिवाइडेड बाय आर, ये फॉर्मूला होगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू √4g डिवाइडेड बाय आर, तो इसको कंप्लीट करते हैं अब हम, देखिए 4 इंटू जी की वैल्यू 10 दिए यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय आर मतलब 6.4 इंटू 10⁻² कितना होता है 6, यस। अब देखिए यहाँ पर इसको 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10⁻6, जैसे हमने यहाँ पर देखिए कि 6.4 इंटू 10⁻6 को 6.4 इंटू 10 इंटू 10⁻5, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 64 इंटू 10⁻5, तो 64 इंटू 10⁻5, 10⁻6 को 10 इंटू 10⁻5 लिख सकते हैं, और 10 इंटू 6.4 मतलब 64 इंटू 10⁻5, ओके। या फिर इसको और ऐसे लिख सकते हैं हम कि
64 इंटू 10, देखिए फिर से एक बार 6.4 ओके इंटू 10⁻⁶ है ना, तो 10 इंटू 10 इंटू 10⁻⁴ इस तरह से लिख सकते हैं ना हम। देखिए इसका पावर 1 है, 1 है, 1 + 1 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 4 6, बराबर है। तो ओमेगा इज इक्वल टू √4 डिवाइडेड बाय, देखिए 6.4 इंटू दिस 10, तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 64 होगा। अब एक 10 हमने इसलिए सेपरेट लिखा था कि इसके साथ कैंसिल करना है, ओके। बचे वाला 10⁻⁴ यहाँ पर। नाउ 4 1 ज़ा 4, देन 4 6 ज़ा 24, तो ये √1/16 इंटू 10⁻⁴ आ जाता है। अब इसका स्क्वायर रूट देखिए 1/16 का स्क्वायर रूट 4 इंटू 10⁻⁴ है, बाहर कितना होगा 10⁻²। सो ओमेगा इज इक्वल टू 1/10⁻² मतलब 100, 100 इंटू 4 दैट इज़ 400 रेडियन पर सेकंड। तो ऐसा कुछ आंसर दिया है कि यहाँ पर देखिए, नहीं, इस तरह के आंसर यहाँ पर दिए थे। यहाँ पर हमें इसको और कैलकुलेट करना होगा स्टूडेंट, ओके। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते, देखिए 1/4 इंटू ये ऊपर आने के बाद क्या होगा 10⁻⁻² होगा ना। नाउ 1/4 मतलब 0.25, बराबर है। 4 2 ज़ा 8 पॉइंट अगर लेते तो 8 कैरी कितना 2 20 हो गया, 4 5 ज़ा 20 इंटू 10⁻²। और ओमेगा इज इक्वल टू 2.5, देखिए डेसिमल पॉइंट एक से हमने शिफ्ट किया टूवर्ड्स द राइट साइड, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻1 होगा, है ना। और ये पहले से 10⁻², तो टोटल कितना होगा 10⁻³ रेडियन पर सेकंड। तो 2.5 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकंड, ये आंसर दिया गया यहाँ पर। यस, दिस इज आंसर ए 2.25। देखते हैं फिर यहाँ पर 1/4, फिर से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 1/4 मतलब 0 पॉइंट अगर लेते तो 10 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ओके। कितना बचा है 2 20, 4 5 ज़ा 20, बराबर है। 2.5 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में यही आंसर सबसे क्लोजेस्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्शन होगा, शायद 2.5 होना चाहिए, या फिर अगर 2.25 भी लिखते हैं तो ये हमारा जो आंसर आ गया 2.5 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकंड। सो दिस इज़ क्लोजेस्ट टू दिस आंसर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए होगा स्टूडेंट, राइट।